ओम शांति। शरीर का नाम उदय प्रताप भाई है और लौकिक में गोंदिया डिस्ट्रिक्ट है, वहीं से है। महाराष्ट्र का लास्ट बॉर्डर और फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्टार्ट हो जाता है 15-20 किलोमीटर के बाद। बुद्धेश्वर भाई और चतुर्भुज भाई का जो गांव है वो एमपी में है, हमारा महाराष्ट्र में, लेकिन 35-40 किलोमीटर की ही दूरी है। और मुझे जो ज्ञान मिला तो वो इस जन्म में कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा और कोई भी 7 डे का कोर्स नहीं करना पड़ा। जैसे छोटा कुमार, क्या नाम दीदी? अतिशय। ऐसे ही जब मैं 6.25 साल का था तब माता पिता गांव से गोंदिया में शिफ्ट हो गए। तो हमारे बुआ और फूफा जी के द्वारा बाबा का ज्ञान 1980 में मिल गया था उनको, लेकिन गांव में गीता पाठशाला भी नहीं और गोंदिया से 15 किलोमीटर करीब दूर था, तो आना नहीं होते था। लेकिन कुछ ऐसा कारण बना कि शिफ्ट हो गए। फिर तो मैं गुरुवार को जरूर जाते था। क्या कारण रहा होगा? मेरे से एक बड़े भैया है जो भी डेली आता है। हाँ, तो दीदी उस समय मैं डेली नहीं जाते था। अरे ये तो पता नहीं, तब 3 साल का ही होगा, तब से आ रहा है। हाँ। तो शुरुआत में जो है गुरुवार को ही जाते था, भूख के लालच में। वहां टोली खाते खाते फिर बाबा ने तो होली बना दिया। तो बड़े भैया भी जो है मेरे से, वो अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है, और छोटा भाई भी जो है तो लौकिक में बिजनेस है। जैसे बिस्लेरी का प्लांट, बिस्लेरी होता है ना पानी का, ऐसा हमारा मिनरल वाटर का प्लांट है रिलायबल फ्रेश नाम से वहीं पे, और कुछ प्रॉपर्टी के भी काम है। तो उस समय जो है छोटेपन में जैसे हम जाते थे सेंटर पे, तो 1982 से मैं सेंटर जाने लगा और 1986 में पहली बार बच्चा पार्टी में मधुबन गया। क्योंकि तब भी बोलते थे, तो हमारे बुआ और फूफा जी जो थे, तो उसमें से फूफा जी साथ में चले थे और कुछ बच्चे लोग। तो हम लोग मधुबन में गए और देखा कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे दादी के लिए कोई गिफ्ट लाए हैं, कोई। तो मैंने सोचा कि मैंने भी कुछ बनाना चाहिए। तो अगली बार जब मैं गया, मैंने 86 के बाद में, शायद अब उतना तो अच्छे से याद नहीं है 87 में गया था या नहीं, लेकिन 88 में भी गया। तो वहाँ पर अच्छा, उस समय तो नीचे का कुछ भी नहीं था, शांतिवन, ग्लोबल हॉस्पिटल नहीं था, ज्ञान सरोवर नहीं था, पांडव भवन के अलावा कुछ नहीं, पीस पार्क भी नहीं था। तो पांडव भवन ही हमारे लिए सब कुछ था। और दादियाँ तो ऐसी फ्री थी हमारे लिए, जैसे घर में हमारी दादी होती ना माँ, तो ऐसे ही पांडव भवन के आंगन में भी जब चाहे हम दादी के साथ चलते फिरते, दादी जी ओम शांति, इस तरह से। तो फिर मैं अगली बार जब गया था तो जो 5-5 पैसे होते थे ना पहले, चौकोन, उसका एक बहुत सुंदर गोल्डन कलर की नाव बनाया और उसमें एक बाबा की कुटिया बनाया, उसमें लाइटिंग लगाया, फोटो लगाया। उम्र तो मेरे ख्याल से 12 साल रही होगी, 11.5 या 12 साल बस। और वो दादी को गिफ्ट किया। तो दादी जी ने मुझे एक मखमल की गोल्डन कलर की ऐसी गोल्डन बॉक्स वाली पेटी दी, जिसमें 4 चक्का जैसे रेलवे का डिब्बा होता है ना, तो ज्वेलरी बॉक्स होता है वैसा, आज भी वो रखा हुआ है। फिर अगली बार जो है एक संकल्प आया कि एक बच्चा छोटा सा ऐसा झोपड़ी बना रहा था, तो मुझे लगा कि ये चीज तो मैं भी बना सकता हूँ। तो अगली बार फिर अपने खेत गया, गांव से, मतलब गोंदिया से। दीपावली के बाद में जो घास निकलती है हमारी, तो उसका नाम गुनीत है, अंदर में सॉफ्ट होता है ऐसा। तो उससे फिर बाबा का जो एक पत्र लिखता हुआ एक पोज है ना कुटिया के सामने, तो उसमें स्केल से मैंने साइज लिया उसका सारा मेजरमेंट, और एक करीब 1.5 बाय 2 फीट की ऐसी 2 फीट होगी या थोड़ी कम होगी, ऐसे बाबा की घास की कुटिया बनाया। 13 साल का करीब था, 8वीं कक्षा में। तो उस समय जो है वो कुटिया बना करके उसमें लाइटिंग लगा करके, सेम डिजाइन, कुछ भी चेंज नहीं, और सेम टू सेम बनाकर फिर वो सेंटर में दीदी को सौगात में, तो आज भी वो कुटिया जो है वहाँ रखी हुई है। और उसके बाद और बनाया था कुटिया फिर पांडव भवन में भी। हमारे लौकिक परिवार से काफ़ी लोग ज्ञान में हैं,
दो सगी मौसियां समर्पित है। एक तो गुलजार दादी के पास ही पांडव भवन पहले मधुबन में थे, गुलजार दादी साथ में लेके गई, तो अभी जो करोल बाग है वहाँ का जो पांडव भवन है, तो वहाँ पर सविता दीदी जो है वो मेरे मम्मी से तीसरे नंबर की, मतलब मेरी मम्मी सबसे बड़ी, तो वो वहाँ पर समर्पित है। और उन्हीं के पास मेरे मम्मी की मौसी बहन, वो भी उसी सेंटर पे समर्पित है, वीना बहन। और जो सविता दीदी है उनसे छोटी वाली मौसी जो है नागपुर में कोराड़ी सेंटर जो है वहाँ पर समर्पित है। और जो कविता दीदी है, अभी ईशु दादी की जो ब्राह्मणी थी और पहले प्रकाशमणि दादी की, वो भी हमारे जो फूफा जी है उनकी भतीजी है। और हमारे फूफा जी की भी बहन आरवी सेंटर पे समर्पित है। हमारे नाना जी अभी भी 92 इयर्स के हैं और एकदम स्वस्थ है। तो लौकिक परिवार में किसी को भी अगर ज्ञान में चलना हो, समर्पित होना हो, किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं, जब चाहे तब कोई भी समर्पित होना चाहे, सेंटर पे जाना चाहे। नहीं तो कई जगह बहुत बंधन होते हैं, वो नहीं है। और एक चीज तो कहूंगा कि मैं जैसे बचपन में सेंटर जाते था, तो ऐसे ही मेरा ये कहना है सभी भाई बहनों से कि घर में अगर नाती पोते हैं, भतीजे हैं, कोई भी है, तो कम से कम गुरुवार को जिस दिन भोग होता है या रविवार को, जैसे भी जहाँ पर, एक दिन तो जरूर लाना चाहिए। क्योंकि आज दुनिया में जो वातावरण है वो मैक्सिमम निगेटिव है। एक समय था, अभी पहले तो मोबाइल भी नहीं थे हमारे समय, लेकिन अभी मोबाइल की बच्चों को बहुत लत हो गई है। और कोरोना के बाद तो पहले माँ बाप बोलते थे मोबाइल नहीं देखना ज्यादा, लेकिन कोरोना में तो माँ बाप ने मोबाइल खरीद के बच्चों को दे दिया कि ऑनलाइन क्लासेस करना है। और आप तो जानते हैं कि आज मोबाइल दुनिया में सबसे ज्यादा बिगड़ने का सरल साधन हो गया। तो बाबा की जो मुरली है, इससे अच्छा पॉजिटिव सारे संसार में कहीं भी हो नहीं सकता। तो उनको उतना ज्ञान समझ में आए ना आए, उनका जो भी रहे, लेकिन अगर गुरुवार को बचपन से लाएंगे या किसी भी, एक लालच होता है ना बच्चों को थोड़ा टोली का, तो उस बहाने अगर लाएंगे, चाहे वो कुमार रहे या ना रहे, लेकिन वो जो मतलब हमेशा जैसे मुरली सुनेगा, तो उसमें की जो अच्छी बातें हैं, चाहे या ना चाहे, जो हम प्रतिदिन हमेशा सुनते, वो बातें अंदर चले जाती है। तो वो मतलब कभी भी दुनिया में कोई भी प्रकार के व्यसन नहीं करेगा और उसके अच्छे संस्कार रहेंगे। तो चाहे आवश्यकता हो बच्चों की, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों की ट्यूशन और कोचिंग हो गया है, टाइम चेंज करा दो, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। लेकिन अगर उसको सेफ रखना है तो आप प्रेशर से किसी को नहीं रख सकते। तो इस तरह जो है सारा सब चलते रहा। और स्कूल जीवन से ही खान पान का भी जो मेरा है, दादी जी ने एक बार हमको कहा था बच्चा पार्टी में कि भाई आइसक्रीम कौन कौन खाएगा। तो बच्चों को तो आइसक्रीम बहुत प्यारी होती है, सभी ने हाथ खड़े किए। मेरे ख्याल से 200-300 बच्चे होते थे बच्चा पार्टी में, उससे ज्यादा नहीं। पांडव भवन के अलावा कोई स्थान नहीं था और ज्ञान विज्ञान भवन में रहते थे। तो सभी ने हाथ खड़ा किया। तो दादी ने कहा आपको हम 2 बार आइसक्रीम खिलाएंगे, डबल, लेकिन एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 88 की बात होगी, 12 साल का था मैं। तो उसी समय फिर कहा कि भाई आप बाहर की आइसक्रीम नहीं खाना। वैसे भी हम आइसक्रीम तो क्या होता है ज्यादा हमको वो भी नहीं पता था, लेकिन स्कूल में बाकी तो खान पान का मेरा कभी किसी दोस्तों के यहाँ होटल में कभी याद नहीं है कि एक बार भी मैंने खाया। तो हमने कहा हाँ वो जो बर्फ होता है ना गोला, शायद उसमें कभी दिया होगा, पता नहीं, लेकिन हमने प्रॉमिस कर लिया कि दादी ठीक है। एक वो दिन है और एक आज का दिन है। 12 साल की आयु के बाद अभी 49। अच्छा आज मुझे याद आया कि आज तो शरीर की आयु भी आज 49 कंप्लीट, अब 50 में प्रवेश। तो दादी जी इतने अच्छे से जो शिक्षाएं देती थी बच्चों को कि खेल खेल में और बहुत प्यार से, क्योंकि दादी जी की जो पालना ली, तो जब भी हम मधुबन जाते थे तो जब तक उनकी आवाज भी हमको कान में सुनाई ना आए तो हमको ऐसा लगते नहीं था कि हम मधुबन पहुंचे हैं। और जैसे दादी का एक शब्द भी सुनाई आ जाए और देख ले, पूरी संतुष्टि मिल जाती थी। तो इस तरह से जो है सारा लौकिक परिवार और अलौकिक में सभी काफी सारे मतलब चल रहे हैं। और जो हमारे फूफा जी के घर में गीता पाठशाला थी, वहां से करीब 30 कन्याएं, 30 से भी ज्यादा होंगी, एक ही गीता पाठशाला से अभी सारे भारत में अलग अलग जगह समर्पित है।
और गोंदिया सेंटर से बाकी के और गीता पाठशाला मिला के 80 से ऊपर बहनें आज सारे अलग अलग जगह समर्पित है। तो इंद्री जो है करनाल में, वहां पर भी हमारे गोंदिया से 2 बहनें हैं। वो सगी मतलब बहनें चाचा की बेटी गीता बहन, रजनी दीदी और ममता बहन, ये दोनों मतलब चाचा की बेटियां हैं। मतलब दोनों के 2 भाई की 2 बेटियां। और गीता बहन जो है तो रजनी दीदी की मासी की बेटी है वो। तो गोंदिया से काफी सारे निकले हैं और कुमार भी बहुत सारे गोंदिया में, पहले तो बहुत थे, अभी फिर भी 20-25 तो होंगे अभी भी। हाँ जी, कुमारों की हम लोग जो है जो चैतन्य नवदेवियों की जो झांकियां होती थी ना, वो बहुत जबरदस्त। हमारे जो दीदी जी है, बहुत रत्नमाला दीदी जी, तो संतोष दीदी जी ने भी सबसे पहला जो मेगा प्रोग्राम हुआ था गोंदिया से झांकी के लिए खास बुलाया था। हम लोगों ने फिर बहुत अच्छी झांकी वहां पर किए थे। तो काफी सारे लोग, दूसरी बहनें और बाहर वाले नॉन बीके लोग भी बोलते थे कि भाई ये झांकी का प्रोग्राम आप कर सकते हो, जो खर्चा है हम देंगे, लेकिन आप लोग हमारे आके करना करके। हमने कहा वो तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस तरह से सारा चलता है। और एक चीज का मैं बताऊंगा कि भाई अब जो है कोरोना के समय में एक चीज का फार्मूला तो समझ में आया, भाई 3 पी को छोड़ना है और 3 पी को पकड़ना है। पी फॉर प्रॉपर्टी, पी फॉर पैसा और पी फॉर पहचान। तो प्रॉपर्टी, पैसा और पहचान ये काम में नहीं आती, समय पे नहीं आती बिल्कुल, और ना साथ चलने वाली है। तो फिर दूसरे 3 पी को पकड़ना है। पी फॉर परमात्मा, पी फॉर पुण्य कर्म और पी फॉर पुरुषार्थ। तो पुण्य कर्म और शिव बाबा का साथ परमात्मा, और जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो ये हमारे बाबा तो 21 जन्म बोलता है, लेकिन मैं बोलता 21 नहीं, पूरे 84 जन्मों का हमारा भाग्य बनता है। और यही एक चांस है। और अगर ये 3 पी हमारे अच्छे हैं तो दूसरे वाले जो 3 पी है वो अपने आप सेट हो जाते हैं। तो इसीलिए अभी जो है लौकिक में भी वहां पर हम सेंटर पे सेवा करते हैं, कोराड़ी में भी करते हैं, अलग अलग जगह यूपी में कहीं भी जाना हो, ज्यादातर सभी सेवाओं में रहता हूँ। और भाई को कह दिया है कि उसका फोकस जो है वो दूसरे चीजों में है, और मेरा फोकस जो है ज्ञान के आधार पर और 3 पी जो पुरुषार्थ वाला है, परमात्मा वाला है, कि इसमें लगे रहते हैं। और इस तरह से सभी लौकिक में और अलौकिक परिवार साथ में सब है। अच्छा, ओम शांति। लौकिक में लता दीदी भी जो है मौसी लगती है, हमारे बुद्धेश्वर भाई भी जो है वो भी लौकिक में है। और ऐसे अचानक में जब यात्रा का ये बना तो साथ में हम भी आ गए थे। बहुत अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए अच्छे से बोलना, कोई बात नहीं।